Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is your educator Sangeeta Kataria and this is the short introduction about me kids. I have done BTech in Information Technology and I have 6+ years of teaching experience. I mentored so many students for NTSC, NMTC and CBSE boards exam. Recently, I'm working as a max faculty in Kota, Rajasthan. So this is the introduction about me kids and you can follow me on an Academy learning app to know more about me, about my classes and everything. Okay, so an Academy app कैसे फॉलो करना है आप लोगों का मेरा जो प्रोफाइल लिंक है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं. So, आज करने वाले हैं, आज अपन किड्स 2014 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं. मैं ऑलरेडी कल आप लोगों को इसका सेक्शन ए एंड बी डिस्कस करवा चुकी हूँ. आज मैं आप लोगों को बच्चों इसका सेक्शन सी एंड डी डिस्कस करवाने वाली हूँ. ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है सेक्शन ए एंड बी देख लेना बच्चों. ये 2014 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है. मुझ ऐसा आई थिंक सो कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बच्चों 2014 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया करते थे. ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है वो देख लेना बच्चों. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट अन अकेडमी. सो अन अकेडमी जो है बच्चों इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगे. आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं. आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जहाँ से आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगी आपकी परफॉर्मेंस की. स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा किड्स. आप लोगों को हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन, आपको नोट्स, एग्जाम, सिलेबस, पेपर पैटर्न, सब कुछ एक एक चीज कैसे कवर करना है सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा. एंड अनलिमिटेड एक्सेस है. इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन. और किड्स बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बहुत ही अनअकैडमी बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहा है ना. ये टॉप एजुकेटर्स ही पढ़ाएंगे बच्चों. आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे. इंक्लूड्स मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश. आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप. यू हैव टू चूज योर गोल CBSE क्लास 10th किड्स. ठीक है, इसके बाद देखो आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले बच्चों ट्रायल लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरी स्पेशल क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं किड्स. दीज आर फ्री क्लासेस. ये फ्री क्लासेस हैं, यहाँ से आप लोग ट्रायल ले सकते हैं. मेरी स्पेशल क्लास डेली 7 PM पे होती है और मैंने आप लोगों को बता ही दिया है बच्चों. एल्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन फॉलो मी ऑन एन अकेडमी लर्निंग ऐप. यू विल गेट द नोटिफिकेशन कि मैं कब लाइव आऊंगी और प्रोफाइल का लिंक मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ठीक है, एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चों क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. सी आप लोग ये चार्जेस देख सकते हैं. दीज आर द चार्जेस. 1 month, 6 months, 12 months, 24 months, 36 months. These are after discount. And kids, how you will get the discount? By using my code SRCBSE. आपको कोड यूज करना है SRCBSE. आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों. तो फटाफट से SRCBSE यूज करो, डिस्काउंट ले लो 10%. 6 months का चार्ज बच्चों 9,000 है, 12 months का है 13,500, 24 months का 22,500, 36 months का 28,800. ठीक है, एंड बच्चों एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप 10th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 11, 12 भी पढ़ाया जा रहा है. इतने सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिल रहे हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले. एक और चीज बताती हूँ, आपको 10% डिस्काउंट तो बच्चों SRCBSE से मिल ही रहा है. एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको क्रेडिट से भी मिलता है बच्चों. ये क्रेडिट से भी आप अप टू 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. ठीक है, फटाफट से क्रेडिट्स अर्न करें, डिस्काउंट लें. बहुत सारे बेनिफिट्स आपको एक ही बार में मिल रहे हैं. ओके, चलो सो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं. मैं आप लोगों को एक बार वापस से बता देती हूँ. अपन ने वैसे कल डिस्कस कर लिया था बच्चों. सेक्शन ए अपन डिस्कस कर चुके हैं. 8 क्वेश्चंस थे, 1 मार्क ईच था एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे. सेक्शन बी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 6 क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स ईच थे. आज अपन सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस है एंड 3 मार्क्स ईच है. मतलब ये सेक्शन सी जो है बच्चों आपका
अगर मैं सेक्शन सी की बात करूं तो सेक्शन सी कितने मार्क्स का हो गया, 30 मार्क्स का। ओके, एंड सेक्शन डी में 10 क्वेश्चन अगेन और ये 4 मार्क्स के। तो सेक्शन डी कितने मार्क्स का हो गया बच्चों, 40 मार्क्स का। सेक्शन ए कितने का था अपने पास, 8 मार्क्स का। एंड सेक्शन बी कितने मार्क्स का था बच्चों, 12 मार्क्स का। ओके, कोई डाउट कैसे हो? ठीक है, सो ये पेपर पैटर्न आया करता था बच्चों पहले, अभी तो चेंज हो चुका है, यू नो वेरी वेल। ठीक है ना, चलो तो अपन सेक्शन सी से स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन सी में किड्स 15 से लेकर 24 नंबर के क्वेश्चन है एंड ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क्स और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ओके, स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों अपन। ओके, सो फर्स्ट इज 15 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 तक अपन ऑलरेडी सेक्शन बी डिस्कस कर चुके हैं। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ एरोप्लेन, बच्चों सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है, इट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है और रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन बहुत बार। यहाँ पर एक एरोप्लेन है, एंगल ऑफ एलिवेशन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड से इस एरोप्लेन का बच्चों ए पॉइंट पे ये एरोप्लेन है, इस पॉइंट पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 डिग्री है। ठीक है, आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एलिवेशन बिकम 300। 30 सेकेंड्स चलने के बाद, कांस्टेंट हाइट पे चल रहा है, 30 सेकेंड्स जाने के बाद मान लो बच्चों ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, ये डिस्टेंस इसने कवर करी है 30 सेकेंड्स में। 30 सेकेंड चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। हाइट कांस्टेंट है, जो पहले हाइट थी वही हाइट है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3000√3, इसकी जो हाइट है बच्चों ये 3000√3 है, पहले भी 3000√3 थी और अभी भी इसकी हाइट जो है वो 3000√3 है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, मुझे फाइंड करनी है इसकी स्पीड की, एरोप्लेन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। आप लोगों ने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे टाइम पता है, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल गई, ये वाली एक्स डिस्टेंस, तो मुझे स्पीड पता चल जाएगी, क्योंकि एरोप्लेन यहाँ था, यहाँ पहुंचा है 30 सेकेंड्स में। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 30 सेकेंड्स लग रहे हैं, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस पता चल जाए, I have to find the value of x. If this is x, this is also x. And let us suppose this is y. See it. सबसे पहले यहाँ पर अपन C पॉइंट ले लेते हैं, D पॉइंट ले लेते हैं, E पॉइंट ले लेते हैं। आपको पहले ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल ACD। ACD में बच्चों अगर अपन क्या लगा देते हैं, ये वाला दिख रहा है ACD, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है y। ठीक है, तो 10 लगा लेते हैं। 1060 is equal to 3000√3 by y। 1060 की वैल्यू होती है √3 is equal to 3000√3 by y। किड्स ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3000। ठीक है, 3000 मीटर आ गई y। अब एक ट्राइंगल देखो ये वाला BCE, ट्राइंगल BCE, इसमें भी 10 लगा लेते हैं, इसमें 1030 लगेगा। 1030 इज इक्वल टू 3000√3 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई हो जाएगा बच्चों, ये नीचे ये टोटल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। 1030 कितना होता है अपने पास, 1/√3 इज इक्वल टू 3000√3 डिवाइड बाय x मुझे पता नहीं है, y मुझे पता है 3000, ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 3000 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आएगा। सो किड्स यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6000। x कितना आ गया बच्चों, 6000। अब आपको क्या मिल गया भाई, डिस्टेंस मिल गई x। अब आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, डिस्टेंस हो गई 6000 और टाइम है 30, सो 0 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अपने पास 200, कितना आएगा 200 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी एरोप्लेन की, 200 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों।
ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट. Okay, so moving on to next question, question number 16. The largest possible sphere is carved out of a wooden solid cube. बच्चों एक wooden solid cube है, इसमें से largest sphere, जितना बड़ा sphere निकाल सकते हैं अपन ने निकाल दिया. सी, एक अपने पास wooden cube solid cube है, किड्स दिस इज अ क्यूब. ठीक है, इसमें से लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर निकालना है बच्चों, कि जितना बड़ा अपन निकाल सकते हैं उतना बड़ा अपन को स्फेयर निकालना है. मुझे बताना है कि कितना वुड बचेगा. तो किड्स देखो, अपन जब अगर इस क्यूब की साइड 7 है, मैं लार्जेस्ट पॉसिबल निकालूंगी तो इस स्फेयर का डायमीटर कितना हो जाएगा 7. ठीक है, डायमीटर ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द स्फेयर, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट निकालना है, ऐसे तो मैं कितना भी निकाल सकती हूँ. तो डायमीटर ऑफ द स्फेयर कितना हो जाएगा किड, 7 सेंटीमीटर. ये बोल रहे हैं कितना वुड बचेगा, तो जो क्यूब है उसमें से अपन स्फेयर को निकाल रहे हैं, तो क्यूब माइनस स्फेयर हो जाएगा, क्यूब माइनस स्फेयर हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट, कितना वुड बचेगा उसके अंदर बच्चों, तो कितना होगा अपन को मतलब क्या निकालना है, क्यूब में से स्फेयर निकाल रहे हैं, तो रिमेनिंग कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक. क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड क्यूब दैट इज 7 क्यूब. स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. बच्चों डायमीटर कितना है, देखो डायमीटर 7 है, तो स्फेयर का रेडियस कितना होगा 7/2. ठीक है, आर क्यूब मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2. ओके किड्स, सी ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, 7 का क्यूब करा अपन ने, यहाँ से कितना आएगा 343. यहाँ पर बचेगा 22 इंटू 49 डिवाइड बाय 3, 22 इंटू 49 डिवाइड बाय 3. ठीक है बच्चों, मैं बता देती हूँ अराउंड 179.66 आ जाएगा. ठीक है, माइनस कर देते हैं, दिस विल गिव यू 0.34 एंड दिस विल गिव यू 12.3, दिस विल गिव यू 163 पॉइंट दिस सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सो वुड कितना बच जाएगा 163.34 सेंटीमीटर क्यूब. जब अपन लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना कि जो इसकी साइड है क्यूब की उतना ही उसका क्या होगा, डायमीटर. एनी डाउट टू एनीवन? Okay, so moving on to next question. See, next question is water in a canal. Water in a canal 6 मीटर वाइड. एक कैनाल है जो 6 मीटर वाइड है, इतने मीटर डीप है, इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. कैनाल में वाटर जा रहा है और कैनाल की विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, और वो बोल रखा है कि वो कितने स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है.
हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 10 मिनट्स। बच्चों आपको याद हो तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार किसी और पेपर में भी आ चुका है। ये बोल रहा है कि बताओ कितना वाटर इरिगेट करेगा 10 मिनट्स में। 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड फॉर इरिगेशन। तो अच्छे से ये क्वेश्चन मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी लास्ट में करवाया है। ठीक है, तो बच्चों कैसे करेंगे, देखो आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाकी सब मीटर पर सेकेंड में है तो इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर देते हैं बच्चों। सो ये हो जाएगा 4 × 1000। मिनट में चेंज करने के लिए अपन आर को किस में चेंज कर रहे हैं, डिवाइड बाय 60। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 0.002/3 दैट इज 200/3 मीटर पर मिनट। मैंने किस में चेंज कर दिया, मीटर पर मिनट में। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वाटर इरिगेट होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेट इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना वाटर इरिगेट होगा। बच्चों कितना मीटर वाइड था, कितना मीटर डीप था, और 10 मिनट्स बोल रखा है तो कितना होगा 10 मिनट्स में। देखो एक ये दिस इंटू दिस होगा ना एक मिनट में, तो 10 मिनट्स में कितना होगा इंटू 1.5 इंटू 10। ठीक है, और ये तो हो गया भाई कितना इरिगेट होगा और कितनी स्पीड से हो रहा है, तो 200/3 भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस ये होगा ना बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड ये रहा, टाइम ये रहा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 10 × 200/3 और बाकी वेट और हाइट तो दे ही रखी है अपन को। कोई डाउट किसी को भी, क्लियर है? ओके, सो अब मुझे निकालना है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना इरिगेट हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेटेड। ठीक है, कितना वॉल्यूम इरिगेट हो रहा है बच्चों। तो पहले तो जब इसको जब सॉल्व करोगे ना, आपके पास अराउंड 6000 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो कितना वॉल्यूम इरिगेट हो रहा है, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। 8 सेंटीमीटर, वैसे तो अपन बोलेंगे इतना वॉल्यूम इरिगेट हो रहा है, क्वेश्चन पूछा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, तो अपन बोलेंगे 6000 मीटर क्यूब इरिगेट हो जाएगा। बट उसने बोला है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम जो होगा वो होगा बेस एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मीन्स 8/100 मीटर, और कितना हो रहा है टोटल 6000, ये होगा बच्चों। तो मुझे एरिया निकालना है, मुझे क्या निकालना है, बेस एरिया निकालना है। कितना आएगा 6000 × 100 डिवाइड बाय 8। कोई डाउट? सो ये कैंसिल आउट हो रहा है 750 टाइम्स, दिस विल इक्वल टू 75000 मीटर स्क्वायर। तो इतना वाटर, इतना एरिया इरिगेट होगा। क्वेश्चन में पूछा है कितना एरिया इरिगेट होगा, तो क्या हो जाएगा, इतना एरिया इरिगेट हो जाएगा। एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन द गिवन फिगर ABCD, आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है बच्चों। ट्रेपेजियम आपको दे रखा है, जो दे रखा है ना वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आपको गिवन क्या है बच्चों, कि आपको गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AD जो दे रखी है पैरेलल है BC के, DAB एंगल जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। AD आपको 10 दे रखी है। देखो बच्चों एक सेकेंड रुको आप लोग, किड्स क्या क्या गिवन है, ये AD वाली लेंथ जो है ना ये तो 10 दे रखी है, ये वाली लेंथ जो है ये 4 दे रखी है। आपको वो रखा है कि ABE जो है ये क्वाड्रेंट है सर्कल का। ठीक है, ये अगर क्वाड्रेंट है तो ये AE जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ये ध्यान रखना, दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों रेडियस होंगे। अब मुझे शेडेड एरिया निकालना है। तो शेडेड एरिया निकालने के लिए किड्स ट्रेपेजियम के एरिया में से अगर मैं क्या कर रहा है, ट्रेपेजियम के एरिया में से अगर मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूंगी तो मेरे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। मुझे क्या करना है, इस ट्रेपेजियम के एरिया में से इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है।
तो आप लोगों को पता है बच्चों ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मुझे वैसे दे रखा है ये, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है? हाफ ऑफ बेस, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है? 4 + 10 और इनटू हाइट कितनी है बच्चों इसकी? r है, इज इक्वल टू 24.5। ठीक है, यहां से आप लोगों को क्या मिल जाएगा? r मिल जाएगा। दिस इज 14, ये 7r हो जाएगा, इज इक्वल टू 24.5 और दिस विल गिव यू 24.5 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ट्रेपीजियम में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे। ट्रेपीजियम का ऑलरेडी इन्होंने एरिया 24.5 दे रखा था। क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना निकाला बच्चा अपन ने? 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। दिस इज 24.5 और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 0.5 टाइम्स, ठीक है। ये 11 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 175 इंटू 11, दैट इज, ये बच्चों अराउंड आ जाएगा 9.625। एक बार चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेशन। सो माइनस करेंगे अगर अपने पास, तो माइनस कर सकते हैं अपन। यहाँ से कितना आएगा? 14.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड एरिया कितना आ जाएगा? 14.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट टू एनीवन? बस अपन ने क्या किया इस क्वेश्चन में? ट्रेपीजियम था, उसमें से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया तो मुझे शेडेड एरिया मिल गया। Next question number 19. Find the ratio in which the line segment joining the point is divided by the x-axis. मुझे रेशियो निकालना है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय द x-axis। बच्चों आपसे बोला गया है कि लेट अस सपोज, मम्मी का फोन दे दूंगी, ठीक है। आपसे बोला गया है कि एक पॉइंट है बच्चों 3, x पॉजिटिव y नेगेटिव। सो x पॉजिटिव y नेगेटिव, कहीं कहीं पर अपन ये पॉइंट ले लेते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी टू मेक अ ग्राफ, यू कैन ड्रॉ इट रेंडमली ऑल्सो, ठीक है। तो ये 3, ले लेते हैं अपन, कोई पॉइंट है एंड -2, है। -2, अराउंड, मतलब ये पॉइंट मान लो बच्चों। ये बोला गया है कि ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, कंपल्सन नहीं है आप लोग इस फिगर को बनाओ इसे। आप तो कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। यहाँ पर एक ए पॉइंट ले लेते हैं 3, यहाँ पर एक बी पॉइंट ले लेते हैं -2, ये मान लेते हैं कोई एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस जो है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से अगर डिवाइड कर रही है तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो x,0 होगा। मुझे बोला गया है ये रेशियो फाइंड करना है, तो किड्स जब भी रेशियो निकालना होता है केस टू 1 लेके चलते हैं। सो आपको क्या करना है? लेट द रेशियो बी, मान लेते हैं कि रेशियो क्या होगा? k/1 होगा। अब मुझे बोला गया है कि बताओ रेशियो क्या होगा और मुझे कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं, मतलब मुझे ये x,0 की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो मुझे क्या करना है? k को 7 से मल्टीप्लाई। देखो ये x कोऑर्डिनेट नहीं पता है, y तो पता है ना, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y 0 किसके इक्वल होगा? mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k - 3 0 के इक्वल आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/7। आपका रेशियो जो था वो रेशियो किसके इक्वल था? k/1 के। सो 3/7/1, दिस विल गिव यू 3/7। रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों? 3/7। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x किसके इक्वल होगा?
एन एक्स टू दैट इज -2k प्लस एम एक्स वन एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस वन। बच्चों यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दो 3/7 -2 टाइम्स ऑफ 3/7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3/7 प्लस 1। दिस विल गिव यू -6 प्लस 21 और ये आ जाएगा अपने पास 3 प्लस 7। सो दिस इज इक्वल टू 15/10 और यू कैन से 1.5। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, क्या था अपने पास x,0 था, सो आंसर कितना आएगा 1.5,0। आंसर कितना जाएगा बच्चों 1.5,0। एनी डाउट टू एनीवन? इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप का इक्वेशन एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना। यहाँ तो एक्स एक्सिस दिया रहेगा यहाँ पर आपको, यहाँ तो वाई एक्सिस दिया रहेगा, बट इस टाइप का एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन आ जाता है या वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन आ जाता है? फटाफट से नोट डाउन कर लो। Moving on to next question number 20. Two concentric circles with center O, दो concentric circles से center O है, have radii 21 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। दो concentric circles हैं बच्चों, इनका छोटे वाले का रेडियस 21 है और ये बड़े वाले का रेडियस है 42। एंगल AOB आपको ये 60 डिग्री दे रखा है, मुझे एरिया शेडेड रीजन निकालना है। अगेन दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, अपन ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। ठीक है, सो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो देखो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, ये जो है पूरा शेड कर देते हैं, ये निकाल सकते हैं अपन। इसके लिए क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, बट उसमें से फिर ये भी माइनस करना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, इस सेक्टर में से इस वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे। आया समझ में? सो कैसे लिखना है, क्या करना है, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को। सीक्वेंस, ओके। सो कैसे लिखेंगे बच्चों, मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए रिंग के एरिया में से, जो रिंग बन रही है, एरिया ऑफ रिंग में से, अभी मैंने क्या बताया, किसका एरिया माइनस करना है, एरिया ऑफ ABDC का। ये जो बन रहा था ABDC बच्चों, ये वाला, इसका एरिया माइनस करना है। तो रिंग का एरिया कितना होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का स्क्वायर। और ABDC का एरिया, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस करना है। तो कितना फॉर्मूला होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा जो चीज मैं बोल रही हूँ बच्चों यहाँ पर।
अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, या फिर आप लोग ये पाई आर स्क्वायर जो था ना, ये पाई आर स्क्वायर ये कॉमन ले सकते हो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसके पास 1 बचेगा, इसके पास ये 1/6 बच जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना था 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, दिस इज 5/6, सो दिस इज इक्वल टू 22/7। ये होगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 63 इंटू 21 इंटू 5/6। किड्स सॉल्व कर लो, यू विल गेट 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए मैंने फटाफट से फटाफट बता दिया आप लोगों को। ये क्वेश्चन बच्चों मैं बहुत बाहर समझा चुकी हूँ आप लोगों को, जिन्होंने पहली बार पढ़ा है फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके किड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्वेश्चन में बोल रखा है अपन को सॉल्व करना है, इसके लिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एलसीएम ले लेते हैं एलएचएस का, x यहाँ पर आएगा 16 माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा बच्चों 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 15x 16 माइनस एक्स एंड x प्लस 1। पहले मैंने एलसीएम ले लिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो ये हो जाएगा 15x, यहाँ पर आएगा 16x, बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये हो गया अपने पास 15x, 15x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो बच्चों ये 15x, ये 15x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको पॉजिटिव कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 4।
Moving on to next question number 22. The sum of second and seventh terms of an AP is the sum of the second and seventh term of an AP is 30. बच्चों दे रखा है सम ऑफ सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म. सेकेंड टर्म मतलब A2, सेवेंथ टर्म मतलब A7. इन दोनों को जो सम दे रखा है वो 30 दे रखा है. इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म. बच्चों सेकेंड टर्म क्या होता है ये पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. A प्लस डी. सेवेंथ टर्म क्या होगी A प्लस 6D इज इक्वल टू 30. A और A 2 हो गया. D एंड 6D is 7D is equal to 30. So एक इक्वेशन तो मुझे यहां से मिल गई. ओके. इफ इट्स 15th टर्म, बच्चों 15th टर्म मतलब A15 is 1 less than twice the 8th टर्म. ट्वाइस द 8th टर्म मतलब ट्वाइस ऑफ 8. 15th टर्म जो है वो ट्वाइस द 8th टर्म, 2 टाइम्स द 8 टर्म से 1 कम है. 2 टाइम्स द 8 टर्म मतलब और -1, 1 कम है तो -1 हो जाएगा. ये हो जाएगा A प्लस 14D इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 7D -1. दिस विल गिव यू A प्लस 14D इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 14D -1. तो बच्चों ये कैंसिल आउट होकर यहाँ से A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. A1 आ गया. A इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर देंगे तो आपको D मिल जाएगा. तो A इंटू 1 प्लस 7D इज इक्वल टू 30. दिस विल गिव यू 7D इज इक्वल टू 28. तो D की वैल्यू आ जाएगी 4. D 4 मिल गया. ठीक है. अब आपको AP निकालनी है. तो बच्चों फर्स्ट टर्म कौन सी 1, D ऐड करेंगे सेकेंड टर्म 5, इसमें वापस 4 ऐड करेंगे तो 9, फिर 4 ऐड करेंगे तो 13. ये आपकी बन जाएगी AP. तो AP के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग सा चैप्टर है. आप बहुत इजीली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को. बस रीड करो और फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ. फॉर्मूला भी 2 याद करने, nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म ओनली. Next question number 23. This is a construction question, but you have to do it yourself only. I can't do the construction over here. You have to do it yourself. ठीक है. So construction करना है. टेंजेंट वाला कंस्ट्रक्शन है सर्कल का. मैं आपको बार बार एक ही चीज बताती हूँ हर पेपर में कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए या तो टेंजेंट वाला क्वेश्चन आएगा या सिमिलर ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आएगा बच्चों. Moving on to next question number 24. Prove that the diagonals of rectangle ABCD. मुझे प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं. तो बच्चों सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल दे रखा है आप लोगों को. A की वैल्यू दे रखी है 2, -1. B की वैल्यू दे रखी है 5, -1. C की वैल्यू दे रखी है 5, 6 एंड D की वैल्यू दे रखी है 2, 6. मुझे प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स जो है वो इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो बच्चों इक्वल, ओके. सो मुझे डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है. बच्चों मुझे क्या निकालना है, AC निकालना है. AC मतलब डिस्टेंस निकालनी है अपन को. x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. दिस इज 3 स्क्वायर दैट इज 9.
ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना आएगा x2, ये बच्चों माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 49। सो ये आ जाएगा √58। AC निकल गया, ये डायगनल निकल गया AC। अब ऐसे ही आप लोग सेकंड डायगनल BD की लेंथ निकाल लो। सो डायगनल BD निकालेंगे तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 9, -7 का स्क्वायर 49, ये भी √48 आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि AC किसके इक्वल है, BD के। तो फर्स्ट थिंग तो अपन ने प्रूव कर ली कि भाई डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। ओके, सो यहाँ तक 9 नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। आगे पढ़ लें इसका क्वेश्चन। सेकंड करना है कि बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर के लिए बच्चों आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा भाई कि ये वाला जो है ना, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल, मतलब ये मिड पॉइंट प्रूव कर देते हैं कि एक नहीं है। तो देखो O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं BD के रेस्पेक्ट में। तो x1 + x2/2, 6 - 1/2, ये आ जाएगा बच्चों 7/2 एंड 5/2। यहां से भी निकाल लो इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सो ये आप लोगों को मिल जाएगा कि भी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। कोई डाउट है किसी को भी बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। एक सेकेंड, सॉरी। बच्चों रुक जाओ। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन डी पे बच्चों। सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है, 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। सेक्शन डी के 10 क्वेश्चंस करेंगे। सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 25 to 34 है और हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट कर दे। सो प्रूव दैट द, पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन, थ्योरम है फर्स्ट वाली। प्रूव करना है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे एक पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, मुझे प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है। अब प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अपन ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया। इसका प्रूफ देखो, मैं डायरेक्ट प्रूफ बता रही हूँ बच्चों, आप लोगों के पास वैसे ऑलरेडी इसके प्रूफ है, मैं बता देती हूँ करना कैसे। आप लोग बोल सकते हो कि OA OC के इक्वल होगा, दोनों रेडियस है। होगा। ठीक है। नाउ OB लेंथ देखो आप लोग, ये OB जो है वो OC + CB के इक्वल है। मैं OC की जगह OA लिख सकती हूँ। तो OB जो, चलो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि OA OB जो होगा ऑब्वियसली OC से बड़ा ही होगा। OB जो होगा OC से बड़ा होगा और OC OA के इक्वल है, तो OB OA के भी बड़ा होगा। OB जो होगा वो OA से बड़ा होगा। अब आप लोगों ने पढ़ा है, वी ऑल नो ऑल अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट, एक स्टेटमेंट जरूर लिख कर आना बच्चों ये वाला, अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट, among all the line segment joining the point O to a line L, मान लेते हैं इस लाइन को बच्चों, to a line L, the perpendicular is shortest।
बस इसी के मार्क्स से बच्चों, ये अगर नहीं लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये जरूर लिख कर आना है। ओके किड्स, नेक्स्ट चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। 150 spherical marbles each of diameter 1.4 सेंटीमीटर are dropped in a cylindrical vessel। एक सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है जिसका डायमीटर दे रखा है बच्चों 7, डायमीटर 7 दे रखा है, इसका रेडियस ले लेते हैं भाई 7/2। ठीक है, अब इसके अंदर छोटे छोटे स्फेरिकल मार्बल्स डाल दिए गए, 150 स्फेरिकल मार्बल्स डाल दिए गए जिनका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, कंटेनिंग सम वाटर, इसके अंदर कुछ वाटर है, आर इमर्स्ड इन वाटर विच आर कंप्लीटली इमर्स्ड हो गए। फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल। तो बच्चों वाटर लेवल में राइज कितना आएगा, जितने मार्बल्स जाएंगे उतनी ही स्पेस वो खाली करेंगे, तो जितना वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, उतना ही राइज होगा वाटर लेवल में। तो पहले तो अपन निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 150 स्फेरिकल मार्बल, 150 स्फेरिकल मार्बल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और वो किसके इक्वल होगा भाई 150 का, 150 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब स्फेरिकल का देखो 1.4 सेंटीमीटर देखा ना, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ये 150 स्फेरिकल मार्बल का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वेसल जितना जा रहा है उतना वाटर लेवल राइज होगा। किसके इक्वल लेंगे बच्चों इसको, पाई आर स्क्वायर एच के, पाई आर स्क्वायर, और हाइट मुझे पता नहीं है कि भाई कितना वाटर लेवल राइज होगा, मान लो कि इन्होंने इतना स्पेस लिया तो इतना वाटर ही हाई राइज होगा, तो ये एच निकल जाएगा, इतना वॉल्यूम निकाल लेते हैं एच हाइट तक इसका अपन। ठीक है, सो देखो ये पाई से पाई कट जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये आ जाएगा 0.2 टाइम्स, अगेन दिस इज 0.2 टाइम्स, दिस दोनों 0.2 टाइम्स कट जाएंगे। सॉल्व कर लो बच्चों, यहाँ से आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इजी है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अच्छे से करना है, बस अपन को ध्यान देना है कि बोला क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। अ कंटेनर open at the top is in the form of frustum of a cone of height 24 सेंटीमीटर। बच्चों वैसे फ्रस्टम आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, मैं स्टिल बता देती हूँ आप लोगों को। एक कंटेनर है, टॉप से ओपन है, फ्रस्टम के फॉर्म में, इसकी हाइट जो है, फ्रस्टम की जो हाइट दे रखी है बच्चों, मान लो इस तरीके से फ्रस्टम बना हुआ है। ठीक है, इस फ्रस्टम की जो हाइट दे रखी है बच्चों अपन को, ये मान लेते हैं ये हाइट है, इसकी हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लोअर एंड अपर पार्ट इज 8 and 20। लोअर एंड अपर, सॉरी उल्टा बना दिया अपन ने ना, लोअर छोटा बोल रखा है ना इन्होंने बच्चों, क्योंकि लोअर छोटा बोल रखा है ना। ठीक है बच्चों, इसका लोअर का 8 दे रखा है रेडियस, इसका 20 दे रखा है, और आपसे हाइट बोल रखी है 24। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द ₹21 पर लीटर। आपको क्या निकालना है बच्चों, कॉस्ट निकालनी है मिल्क की। 1 लीटर की कॉस्ट है 21 रुपए। तो पहले तो देखें भाई कि कितना लीटर मिल्क आएगा इसके अंदर। ठीक है, सो पहले तो बच्चों वॉल्यूम निकाल लेते हैं कंटेनर की। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि कितना वाटर इसके अंदर आ रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है बच्चों 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 8 है ना, प्लस R1 R2। सॉल्व कर लोगे इसको
मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसका आएगा 156891.14 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बच्चों। आई थिंक अप्रॉक्स इतना आ जाएगा, देख लेना। ये वॉल्यूम आ जाएगा। इसको लीटर में चेंज कर देते हैं, 1689.14 इंटू 1000 करके लीटर में चेंज हो जाएगा। तो आ जाएगा 15.69, मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ, 15.69 अप्रॉक्स, क्योंकि 15.689 आ जाएगा ना, 15.69 लीटर ले लेते हैं। अब बोला गया है कि 1 लीटर की कॉस्ट ₹21 है, तो बताओ 15.69 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी। बचपन में पढ़ा है ना अपन ने, यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 329.49 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आई थिंक नोट डाउन कर ही लिया होगा बच्चों आप लोगों ने। सी क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, एक टावर ले लेते हैं बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। एक यहाँ पर पॉइंट ए है, फ्रॉम अ पॉइंट ए, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से, अब ग्राउंड पे जो पॉइंट है ना बच्चों, वो 120 मीटर अवे है। इस पॉइंट से इसका टॉप ऑफ द टावर ए का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बच्चों, ये आपको दे रखा है टॉप ऑफ द टावर का। मान लो यहाँ से, एक सेकेंड को और से बता देते हैं आपको। सी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर का, ये टावर का टॉप ले लिया, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ये 45 डिग्री है। The top of the tower at a distance of the point A on the ground is 45 degree. If the angle of elevation of the top of the flag step, बच्चों यहां से लेकर यहां तक तो ये टावर था, यहां से लेकर यहां तक क्या था, टावर, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना, ये फ्लैग लगा हुआ है। अब इसका फ्लैग स्टेप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर एट पॉइंट ए, इट्स 60 डिग्री। ए पॉइंट पे जो फ्लैग बना हुआ है, बना टॉप पे है, इस पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस पॉइंट से है, ये वाला एंगल पूरा जो है ये 60 डिग्री है। मुझे हाइट निकालनी है इस फ्लैग स्टेप की। लेट अस सपोज बच्चों ये x है, ये मान लो y है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको b पॉइंट, ये c पॉइंट, इसको d पॉइंट ले लेती हूँ। पहले इस ट्राइंगल में अगर मैं 1045 लगा दूं, इसमें क्या लगा रहे हैं बच्चों अपन, 1045 डिग्री, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 होता है x बाय वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y के आएगी। सिमिलरली अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में लगा रही हूँ, ट्राइंगल BDC में, तो क्या लगेगा बच्चों, 1060 डिग्री। 1060 डिग्री किसके इक्वल होगा, h प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई, h प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अच्छा बच्चों, अब ये देखो डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस जो दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस y जो दे रखा है बच्चों, ये y दे रखा है आपको 120। तो जहां जहां पर y है वहां पर 120 लिख सकते हैं। x की जगह y है बच्चों, आप चाहो तो अगर मैं एक बार आपको डायरेक्ट ही यहाँ पर y से ही बता देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा सब कुछ, है ना। अपन इसको y मान ही नहीं रहे, अपन डायरेक्ट इसको क्या लेके चलते हैं, 120 दे रखा है, 120 है क्योंकि, सो ये 120 आ जाएगा, ये भी 120 आ जाएगा, x की वैल्यू भी 120 आ जाएगी, यहाँ पर भी 120 आएगा। यहाँ पर x की जगह क्या रख सकते हैं अपन, 120 बाय 120, और ये होता है बच्चों √3। सो ये h प्लस 120 इज इक्वल टू 120 √3 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 √3 माइनस 120, 120 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा, आपकी हाइट आ जाएगी किसकी, फ्लैग स्टेप के।
कोई डाउट है किसी को बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 29 पे। अब मोटर बोट, अच्छा बच्चों मैं एक ही चीज बता रही हूँ, जहां पर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दिख जाए संगीता मैम की, एक चीज ध्यान रखनी है अपन को बस, कि मुझे 4 स्टेप तो लिखनी ही लिखनी है। कुछ नहीं भी आता है ना, ये 4 स्टेप लिख कर आ जाना। कौन कौन सी? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सेकेंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये तो लिखना ही लिखना है बच्चों अपन को, ये 4 स्टेप तो लिखनी ही लिखनी है। देन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, देन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, क्या जाएगा बच्चों? स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। ये 4 स्टेप अपन ने लिखी ली। अब आपसे बोल रखा है, अब पढ़ो क्वेश्चन। स्पीड, अ मोटर बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है स्टिल वाटर में वो 18 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मुझे निकालनी है, लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। बेटा अपस्ट्रीम क्या होता है? स्टिल वाटर माइनस स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम। बस यहाँ तक तो आपको लिखना है, यहाँ तक लिख लिया ना आप लोगों ने, इक्वेशन सॉल्व। अब देखो ये बोल रखा है एक मोटर बोट है जो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और वापस डाउन स्ट्रीम आती है सेम स्पॉट पे, लेकिन उसको अपस्ट्रीम जाने के लिए 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं अपस्ट्रीम का। बच्चों टाइम निकाल लेते हैं पहले अपस्ट्रीम का। टाइम क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 24। टाइम स्पीड कितनी है? 18 माइनस एक्स। सेम डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम निकाल लेते हैं, 24/18 प्लस एक्स। अब ये बोल रहा है कि जो ये अपस्ट्रीम वाला टाइम है ना बच्चों, ये जो अपस्ट्रीम वाला टाइम है ये डाउनस्ट्रीम वाले से 1 आवर ज्यादा है। ये टाइम इस टाइम से 1 आवर ज्यादा है, मतलब इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस 1 है। सॉल्व कर लो बच्चों, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा आपको 6 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लेना तो आपको स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। आया कि नहीं आया समझ में बच्चों? मैं आपको एक ही चीज बोल रही हूँ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देखते ही ये 4 स्टेप तो भूलनी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्कूल में ये डिसाइड किया गया कि प्लांट डिसाइड कि ट्रीज प्लांट करने इन और अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड अ नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। सी, ये डिसाइड करा गया कि नंबर ऑफ ट्रीज जो प्लांट करने हैं, हर एक सेक्शन जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा विल बी डबल दैट इन द स्टडी। जैसे मैं मान लो सेक्शन, जैसे फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है तो 2 ट्रीज करेगा, सेकेंड क्लास का है तो 4। इट विल नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। इफ देयर आर 1 to 12 classes in the school and each class has 2 section, हर क्लास के 2 सेक्शन है, तो मुझे बताना है कितने प्लांट ट्री होंगे। तो बच्चों देखो, अगर क्लास 1 का स्टूडेंट होगा तो कितने प्लांट ट्री करेगा? कितने प्लांट करेगा ट्रीज? 2 सेक्शन है, सेक्शन 2 है, 2 क्लास 1 का स्टूडेंट है इंटू 1, सेक्शन 2 है तो मतलब वो 4 पर करेगा। सेकेंड क्लास का स्टूडेंट है तो उसको डबल करना है, 4 करने। सेकेंड क्लास का स्टूडेंट है उसको 4 करने, और सेक्शन कितने? 2, तो कितने करेगा? 8। थर्ड क्लास का स्टूडेंट है, डबल 3 इंटू 2 6, लेकिन उसका भी डबल क्योंकि 2 सेक्शन है तो 12। तो ट्रीज कितने प्लांट होंगे? 4 + 8 + 12 डॉट 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 डॉट, आपको 12 n इज इक्वल टू 12 दे रखा है, मतलब इन सबका सम निकालना है। बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 12 है। मुझे निकालना है s n/2 2a +
n minus 1 into d. That is 6 into 8 plus 44. This will give you 6 into 52. 12, 1 carry, 3, 1, 2. तो 3, 1, 2 ट्रीज टोटल वो लोग प्लांट करेंगे। कौन से स्टूडेंट? 1 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स। मैं एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ। ऐसा बोला गया है कि जिस क्लास का स्टूडेंट है उस क्लास से डबल होने चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है तो 2 प्लांट ट्री करेंगे। 2 सेक्शन है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड क्लास का स्टूडेंट है 4 प्लांट करेगा, 2 सेक्शन है इंटू 2। थर्ड का है 6 डबल, 2 सेक्शन है इंटू 2। और इन सबका सम निकालना है अपन को। Next question number 31. We have to solve for x. What you have to do is you have to take LCM. ये हो जाएगा बच्चों x minus 4, x minus 6. This will be x minus 6 into x minus 3 plus x minus 5 into x minus 4 is equal to 10 by 3. Okay, when you multiply these two, you will get x square minus 6x and minus 9x plus 18. यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 10 by 3। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। 6x स्क्वायर माइनस 54x प्लस 104 24 9 114। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों 10x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 240। सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस का 46x प्लस 6 to 126 आ जाएगा बच्चों, आई थिंक। ठीक है, सो अपन 2 कॉमन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 and 9/2। 2 वैल्यूज आ जाएंगे x की 7 and 9/2 की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यूज तो मिलेंगे अपन को यहाँ से। एनी डाउट टू एनीवन? Next question number 32. All the red face cards are removed. बच्चों पढ़ना, सारे रेड कलर के फेस कार्ड्स हटा दिए। अच्छा, रेड कलर के फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 3 हार्ट के, 3 डायमंड के। हार्ट और डायमंड होते हैं। 3 कार्ड रेड वाले, 3 कार्ड हार्ट वाले, 3 कार्ड डायमंड वाले, मतलब टोटल 6 कार्ड्स हटा दिए। टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों? रेड कार्ड्स फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 6, वो हटा दिया। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह गए? अगर मैं रिमेनिंग कार्ड्स की बात करूं तो कितने रह गए? 52 माइनस 6 विच इज 46। तो रिमेनिंग 46 कार्ड्स रह गए। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड आफ्टर रीशफलिंग देम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज ऑफ रेड कलर। अब बच्चों देखो, रेड कलर का कार्ड होना चाहिए। ऐसे तो अपन बोलते हैं कि टोटल रेड कलर कार्ड्स 26 होते हैं। आपको पता है ना, टोटल रेड कार्ड्स 26 होते हैं। बट उसमें से 6 कार्ड हटा दिए तो रिमेनिंग कितने हो गए? 20 कार्ड्स। 20 रह गए। पॉसिबल आउटकम्स वैसे 26 होते हैं अगर अपन देखें रेड कार्ड्स की, लेकिन उसमें से रेड फेस कार्ड हटा दिए गए हैं। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों इसकी आपके पास? 20 बाय कार्ड्स कितने रह गए? 46। 52 मत ले लेना बच्चों यहाँ पर। तो 20 बाय 46, यू कैन से 10 बाय 23। अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वीन, टोटल 4 क्वीन होती है, 2 रेड
2 ब्लैक, बट 2 तो हटा दिया अपन ने रेड वाली, तो सिर्फ 2 ब्लैक वाली रह गई। टोटल कार्ड्स 46 विच इज 1/23। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों मुझे एस की। अगेन टोटल 4 एस होते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक, तो कितने रह गए? 2 ही रह गए क्योंकि रेड वाले तो हटा दिए गए हैं। 1/23। सी नेक्स्ट निकालना है बच्चों मुझे फेस कार्ड। अच्छा मैंने रेड कलर के फेस कार्ड हटा दिए, बच्चे ब्लैक कलर के। 3 होते हैं बच्चों स्पेड के, 3 होते हैं क्लब के, तो 3 और 3 कितने हो गए अपने पास? 6 कार्ड्स बच गए। 6/46 और यू कैन से 2/23। तो ये ध्यान रखना है कि सारे रेड कलर के फेस कार्ड हटाए गए हैं। सो ये ध्यान रखना है बच्चों, आपको पूरे कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए सबसे पहले। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों देखो, सी ये एरिया वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि पूछा भी नहीं जाएगा। अपन से वर्टिसेस दे रखी है, डी मीडियन दे रखा है, एडी डिवाइड्स। ठीक है बच्चों, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अपन एरिया वाला क्वेश्चन है। यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। ठीक है, मान लो ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसको ले लेते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। अपोजिट साइड्स जो है ना मुझे प्रूव करनी है बच्चों, ये दोनों अपोजिट साइड्स जो है ये सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम मुझे 180 डिग्री प्रूव करना है। कि मुझे प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स जो हैं ये सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आई हैव टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों ये अपन को टू प्रूव करना है। कोई डाउट? इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सेंटर से किसी केस सेंटर से यहाँ पर अपन परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ से भी परपेंडिकुलर क्योंकि टेंजेंट है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। सी बच्चों आप यहाँ से बोल सकते हो कि AP जो है वो AS के इक्वल है, बोल सकते हो। AP जो है बच्चों किसके इक्वल होगा? AS के। देखो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि AP AS के इक्वल है। सिमिलरली अब ये वाला ट्राइंगल देखो और ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS, इसमें AP जो है वो AS के इक्वल है। टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाली कंडीशन। AO दोनों में कॉमन है और एक एंगल 90 है। APO एंगल APO जो है वो एंगल ASO के इक्वल है, दोनों 90 है। तो अपन बोल सकते हैं ट्राइंगल AOP जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल AOS के बाय RHS। ठीक है, अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो इसको एंगल 1 दे देते हैं, इसको एंगल 2 दे देते हैं। तो अपन बोल सकते हैं बच्चों एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के होगा। सिमिलरली ये एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली करके एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा। ये 5 जो है वो 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 7 जो है ये 8 के इक्वल हो जाएगा, सेम कंडीशन से। ठीक है, बस हो गया प्रूफ। अब इन सब का सम जो है 1 से लेकर 8 तक का सम जो है वो 180 डिग्री है। मैं यहाँ लिख रही हूँ एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री है बच्चों। अब देखो आप लोग 1 की ये हो जाएगा, इसको मैं ट्वाइस ऑफ 1 बोल सकती हूँ दोनों को, क्योंकि 2 की जगह 1 लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 1। इन दोनों को मैं ट्वाइस ऑफ 3 बोल सकती हूँ, इन दोनों को मैं ट्वाइस ऑफ 6 बोल सकती हूँ, ये 360 होगा बच्चों। और इन दोनों को मैं ट्वाइस ऑफ 7 बोल सकती हूँ। 2 कॉमन ले लो, 1 + 3 + 6 + 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 1 + 3 किसके इक्वल है? AOB के। 6 + 7 किसके इक्वल है? DOC के। आ गया 180 सम। ये प्रूफ करना था कि सम कितना है? 180 डिग्री।
एनी डाउट टू एनीवन? किसी को भी कोई भी डाउट है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना ये 360 डिग्री है ना। ओके किड्स, सो दिस इज अ पेपर ऑफ 2014। बाकी पेपर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ, और किसी को कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछो, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ठीक है किड्स, है ना। और कोई पेपर्स के पीडीएफ नोट्स एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू ऑन ग्रुप, क्वेस्ट एंड सीबीएसई ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगी। यानी मेरा ये बच्चों मेरा प्रोमो कोड है, स्पेशल प्रोमो कोड, दैट इज SRCPSE, 10% डिस्काउंट देगा आपको। फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। आपको सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, फटाफट से SRCPSE कोड यूज कर लो। एंड ट्रायल क्लासेस लेनी है, स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आप लोग मेरे को 7:15 पे। ओके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।